आज मैं आपको एक चौंका देने वाली बात बताती हूँ। रात का अंधेरा है, आप आसमान की तरफ देखते हैं। अचानक एक तेज रोशनी की लकीर आसमान को चीर कर गुजर जाती है। आप सोचते हैं शूटिंग स्टार होगा, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं वो कोई सितारा नहीं था, बल्कि एक स्टारलिंक सैटेलाइट का आखिरी सफर था। इट्स शॉकिंग, एक मशीन जो सालों तक स्पेस में जिंदा रही और फिर आग बनकर खत्म हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इसका कोई टुकड़ा जमीन तक पहुंच जाए? और अगर पहुंच जाए तो क्या हम वाकई महफूज हैं? आज हम इस सच को एक्सपोज करने वाले हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं उस चीज की जो हमारी जमीन को स्पेस से जोड़ती है, स्टारलिंक सैटेलाइट्स। ये छोटे छोटे सैटेलाइट्स हैं जो स्पेसएक्स लॉन्च करता है। स्टारलिंक आज दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क बन चुका है। आज तक 10,000 प्लस सैटेलाइट्स लॉन्च की जा चुकी हैं, जिसमें से 7,000 से 8,000 के दरमियान एक्टिव हैं। 2,000 प्लस सैटेलाइट्स ऑलरेडी बर्न हो चुकी हैं, डी ऑर्बिट होकर। स्पेस में जितनी भी एक्टिव सैटेलाइट्स हैं, उनमें से तकरीबन 7% से ज्यादा सिर्फ स्टारलिंक की है। मतलब हर 10 सैटेलाइट्स में से लगभग 6 सैटेलाइट सिर्फ स्पेस एक्स के नेटवर्क का हिस्सा हैं। लेकिन ये सैटेलाइट्स जमीन से स्पेस तक कैसे ट्रैवल करती हैं? 2015 में इलोन मस्क ने एक प्राइवेट इवेंट में पहली बार स्टारलिंक का आइडिया पेश किया। उन्होंने कहा, ये सिस्टम असल में स्पेस में इंटरनेट को दोबारा भेजने जैसा है। इलोन का विजन सिंपल था, दुनिया के हर कोने में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना, चाहे वो जंगल हो या डेजर्ट, चाहे वो माउंटेन्स हो या ओशियन। ये इंटरनेट सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए भी एक रेवोल्यूशन होगा। किसी भी रैंडम लाइव स्ट्रीम पर फैल्कन 9 रॉकेट को देखें तो लिफ्ट ऑफ के वक्त अक्सर आप ये सुनते हैं। स्पेस एक्स का रॉकेट फैल्कन 9 पहली बार 2010 में लॉन्च किया गया। ये एक पार्शियली रीयूजेबल रॉकेट है जो सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। फैल्कन 9 का नाम फैल्कन स्टार वॉर्स के एक मशहूर शिप से इंस्पायर है, और 9 इसलिए क्योंकि इसमें 9 इंजन मौजूद होते हैं। स्टारलिंक असल में स्पेस एक्स के सैटेलाइट का नाम है, जो आम लोगों, कंपनीज और गवर्नमेंट को इंटरनेट फराहम करता है। और ये सब शुरू होता है फ्लोरिडा या कैलिफोर्निया के लॉन्च पैड से। फैल्कन 9 रॉकेट 20 से 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को अपने अपर स्टेज में लेकर उड़ता है। रॉकेट के 9 पावरफुल मर्लिन इंजन्स इग्नाइट होते हैं। पहले 2 से 3 मिनट में रॉकेट साउंड बैरियर क्रॉस करता है। फिर पहली स्टेज में बूस्टर अलग हो जाते हैं और सेफली ओशियन में लैंड कर जाते हैं। अब आता है अगला मरहला। अपर स्टेज अपना इंजन चलाता है और सैटेलाइट को लियो यानी लो अर्थ ऑर्बिट की तरफ ले जाता है। ये ऑर्बिट तकरीबन 200 से 400 किलोमीटर हाइट पर होते हैं, जिनका इंक्लिनेशन 43 या 53 के अराउंड होता है। लॉन्च के लगभग 15 मिनट से 1 घंटे बाद अपर स्टेज अपना इंजन बंद कर देता है। रॉकेट थोड़ा स्पिन करता है ताकि सैटेलाइट्स को अलग अलग वेलोसिटी मिल सके और कॉलिजन ना हो। फिर एक टेंशन रॉड या डिस्पेंसर से तमाम सैटेलाइट्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं, जिससे एक बड़ा ब्लॉब या ट्रेन बन जाता है। पहले सैटेलाइट सोलर पैनल्स अनफोल्ड करते हैं, एंटेनाज एक्टिवेट करते हैं और अपने थ्रस्टर से कंट्रोल लेते हैं। ये इनिशियल पार्किंग ऑर्बिट में होती है, जो थोड़ा इलिप्टिकल होता है, अराउंड 200 से 440 किलोमीटर हाइट पर। अब असली मजा शुरू होता है। सैटेलाइट्स रॉकेट के अपर स्टेज से अलग हो चुका होता है। वो खुद अपने आयन थ्रस्टर्स, क्रिप्टॉन या आर्गॉन गैस वाले इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स यूज करते हैं। ये थ्रस्टर्स बहुत एफिशिएंट होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ाते हैं। हर सैटेलाइट अपना ऑर्बिट रेस करता है, फाइनल ऑपरेशनल हाइट तक पहुंचता है, जो अमूमन 550 किलोमीटर या उसके अराउंड होती है। ये प्रोसेस कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक ले सकता है। सैटेलाइट्स अपने आप स्प्रेड हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल प्लेन्स में। लेजर लिंक से एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और कॉलिजन को भी अवॉइड करते हैं।
दोस्तों, हमारी टीम दिन रात की मेहनत से ये वीडियोस तैयार करती है। आपका एक लाइक, शेयर और ग्लोबल इनसाइट उर्दू को सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक मोटिवेटिंग अमल होता है। दोस्तों, फाइनल में ये सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में स्टेबल हो जाते हैं, एक दूसरे से लेजर बीम से कनेक्ट होते हैं, ग्राउंड स्टेशंस और यूजर डिशेस से सिग्नल्स लेते और देते हैं, जिसके नतीजे में हाई स्पीड इंटरनेट दुनिया के किसी भी कोने में, गांव, डेजर्ट या ओशियन में मौजूद होता है। और जब सैटेलाइट्स पुराने हो जाएं, वो अपने थ्रस्टर से डी ऑर्बिट कर देते हैं और सेफली जमीन के एटमॉस्फेयर में जल जाते हैं, जिसके नतीजे में स्पेस में जंक जीरो हो जाता है। हर स्टारलिंक सैटेलाइट की एक लिमिटेड लाइफ होती है, जो तकरीबन 5 से 7 साल तक की होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इसके बाद इसका फ्यूल कम होने लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्रेड होने लगती हैं, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने लगती है, तब उसे रिटायर कर दिया जाता है। जब सैटेलाइट पुराना हो जाता है, स्पेस एक्स उसे एक कमांड भेजता है, अब तुम्हें वापस आना है। सैटेलाइट अपने आयन थ्रस्टर यूज करता है और आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑर्बिट नीचे लाना शुरू कर देता है। जब सैटेलाइट जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, स्पीड उसकी होती है तकरीबन 27 किलोमीटर पर आवर की। एयर फ्रिक्शन सडनली बहुत ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जिसके नतीजे में सैटेलाइट जलकर टुकड़ों में टूट जाती है, बिल्कुल एक शूटिंग स्टार की तरह। दोस्तों, स्टारलिंक सैटेलाइट स्पेशली डिजाइन किए गए हैं लाइट वेट मटेरियल से, ऐसे कंपोनेंट्स जो इजीली बर्न हो जाए। ज्यादातर सैटेलाइट्स पूरी तरह एटमॉस्फेयर में जल जाती हैं, जमीन तक कुछ नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसे कहते हैं जीरो स्पेस डेब्रिस डिजाइन। अगर सैटेलाइट फेल हो जाए, स्टारलिंक सैटेलाइट ऑलरेडी लो ऑर्बिट लियो में होते हैं, जमीन की ग्रेविटी और एयर ड्रैग ऑटोमेटिकली इन्हें खींच लेता है, कुछ सालों में वो खुद ही जलकर खत्म हो जाते हैं। सोचिए, एक सैटेलाइट जो सालों तक जमीन के गिर्द घूम रहा था 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर एक दिन वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और एक चमकती हुई आग की लकीर बन जाता है और आसमान में गायब हो जाता है। यही होता है स्टारलिंक सैटेलाइट का एंड।